हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वीरेंद्र, टीचर ऑफ इंग्लिश। गुड इवनिंग, नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आज जैसा आप सभी जानते हैं, आज जो डेट है वो है 5th ऑफ सितंबर, और हम सभी जानते हैं 5th ऑफ सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं। सो आई विश यू ऑल फर्स्ट हैप्पी टीचर्स डे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, हम सब ये भी जानते हैं कि जो 5th ऑफ सितंबर है वो टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी हैं जिनकी वजह से ये डे मनाया जाता है। तो हम सबको पता है, उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ही वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारा देश के सेकेंड प्रेसिडेंट थे। और इन्हीं की वजह से इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो थी वो 5th ऑफ सितंबर को थी। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ही एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं आज की इस क्लास में मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा इन ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में, ताकि जब हमें कभी किसी स्पीच में बोलने का मौका मिले, कभी स्पीच डिलीवर करना पड़े, तो हम किसी ग्रेट पर्सनैलिटीज के बारे में बता सकें, उनके बारे में डिस्कस कर सकें। तो इसीलिए आई हैव डिसाइडेड कि जो हमारी क्लासेस चल रही हैं लैंग्वेज की, उन लैंग्वेजेस की क्लासेस के साथ साथ हम बहुत सारी पर्सनैलिटीज के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में, उनके जीवन को देखेंगे, ताकि हम अच्छा सा डिस्कस कर सकें, एक अच्छा हम स्पीकर बन सके, एक अच्छा स्पीच डिलीवर कर सकें। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारे पास में जितना ज्यादा कंटेंट होगा, जितना ज्यादा हमारे पास में नॉलेज होगी उन लोगों के बारे में, उतना ही अच्छा हम बोल पाएंगे, अपने कंटेंट को, अपने स्पीच को डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं द ग्रेट पर्सनैलिटी, एंड ही इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इन्हीं की वजह से मैंने आपको बताया 5th ऑफ सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो भी मैंने इसका, आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में ये सारा आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको सारा का सारा ये लिखना है, और मैं आपको समझाऊंगा, आपको इसकी हर एक चीज को बताऊंगा, ताकि आपका अपना कंटेंट तैयार हो सके, आप अपना स्पीच तैयार कर सके। जब भी कभी बोलना पड़े तो आप इंग्लिश में धड़ल्ले से, बिल्कुल खुल के, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में अपना स्पीच डिलीवर कर सके माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो बहुत सारी पर्सनैलिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो एक एक वर्ड का मीनिंग आप लिखते रहेंगे, ताकि आप उनको अपनी लैंग्वेज में भी यूज कर सको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विशिष्ट, एक महत्वपूर्ण, ठीक है, इंपॉर्टेंट, विशिष्ट, एक विशिष्ट स्कॉलर है। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। स्कॉलर का मतलब क्या होता है? विद्वान होता है। और डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विशिष्ट, यानी कि एक खास आदमी कह सकते हैं हम। ठीक है, फिलोसफर, फिलोसफर को भी समझते हैं क्या होता है माय डियर फ्रेंड। फिलोसफर क्या होता है? बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई तुम्हारी क्या फिलॉसफी है इस चीज के बारे में, तुम तो बड़े फिलोसफर बन रहे हो, क्या है? एक्चुअल में फिलोसफर का मतलब होता है कि एक आदमी की जिंदगी को, एक आदमी की जिंदगी के जीने के ढंग को सीखना, और उस जिंदगी के जीने के ढंग को और बेहतर बनाते चलना। तो उसके लिए नए नए आइडियाज, नए नए थॉट्स, नए नए विचार डेवलप करना, और जो आदमी ये काम करता है उसी को फिलोसफर बोला जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए, तो फिलोसफर का मतलब क्या होता है? एक आदमी जो ये निर्णय करता है, ये स्टडी करता है कि आदमी की जिंदगी बेहतर कैसे हो सकती है, उसमें किस तरह के विचार आए जिससे उसकी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। जैसे हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करें, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तो उसमें ये बताया भी कि आदमी को जिंदगी को कैसे जीना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जो गॉड है हमारे, वो भी एक फिलोसफर ही थे, जिन्होंने सारा का सारा ज्ञान अर्जुन को दिया, और फिर वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में वो नॉलेज स्प्रेड आउट हुआ, सारे वर्ल्ड में वो नॉलेज फैली। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो भी एक फिलोसफर थे, उन्होंने भी यही सब कुछ सिखाया। तो ऐसे ही जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं, तो वो आदमी एक महत्वपूर्ण, एक विशिष्ट विद्वान है, फिलोसफर है, और एक स्टेट्समैन है। स्टेट्समैन क्या होता है? एक पॉलिटिशियन, एक ऐसा पॉलिटिशियन, एक ऐसा राजनेता जिसकी काफी अच्छी खासी रिस्पेक्ट है उस अपने फील्ड के अंदर, यानी कि उस राजनीति के अंदर जिसकी काफी अच्छी नॉलेज होती है और जिसको अच्छा सम्मान मिलता है, उसको हम एज ए स्टेट्समैन या स्टेट्सवुमन बोल सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो राधाकृष्णन के बारे में क्या कहा? वो एक डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर है, यानी कि जो डिस्टिंग्विश्ड यूज हुआ है ये एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है। ठीक है,
चलिए, तो एडजेक्टिव और इनको हमने नहीं पढ़ेंगे आज, थोड़ा सा हम बस इस कंटेंट को एक बार पढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या है? एक डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर है, फिलोसोफर है एंड स्टेट्समैन है, और इज अ फिगर ऑफ ग्रेट एमिनेंस इन द एनल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के अंदर, यानी कि भारतीय इतिहास के अंदर, एनल्स ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई घटना चक्र चलता है। घटना चक्र कैसे चलता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी चीज है, भाई हमारा देश आजाद हो गया, कब हो गया? 1947 में। फिर उसके बाद में 1948 में कुछ अलग कोई घटना घटी, फिर 49 में कुछ, 50 में हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा लागू हो गया। तो इस तरीके से सारी चीजें एक एक जब हम साल बाय साल डिस्कस करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जो है वो हमारे प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद में ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ हुआ, तो जो ये घटना चक्र जो चल रहा है दर बाय दर, ठीक है ना, वर्ष बाय वर्ष, यानी कि हर साल के हिसाब से, तो उसको हम यहाँ पर एनल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी कि एनल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो इनका जो एमिनेंस है, एमिनेंस का मतलब क्या होता है? मुख्य महत्वपूर्ण जो रोल है वो उनको देखने को मिल जाता है हमारा, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंडियन हिस्ट्री के अंदर उनका वर्ष बाय वर्ष, यानी कि हर साल का एक हमें इतिहास मिलता है और उनकी अचीवमेंट्स देखने को मिलती है। तो ही अचीव्ड सो मेनी थिंग्स इन हिज लाइफ, तो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द थिंग्स। चलिए देखते हैं। ही वाज बोर्न ऑन सितंबर 5th 1888, यानी कि 5 सितंबर 1888 के अंदर उनका जन्म हुआ, और ही वुड go on to become the second president of India and a revered teacher। revered का मतलब क्या होता है? revered का मतलब REVERED, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, REVERED। revered का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, ठीक है। revered का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टेड। तो क्या कहता है कि he would go on to become the second president of India। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो हमारे देश के सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, दूसरे हमारे देश के प्रेसिडेंट बने, ठीक है। और रिवर्ड टीचर, और वो एक रिस्पेक्टेड टीचर भी रहे। अर्निंग एक्कोलेड्स फॉर, एक्कोलेड्स का मतलब क्या होता है? पुरस्कार। एक्कोलेड्स ACCOLADES, अर्निंग मतलब कमाए, उसने अर्जित किए, उसने कमाए। क्या, कौन से पुरस्कार कमाए उसने? एक्कोलेड्स का मतलब क्या होता है? पुरस्कार। एक्कोलेड्स फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण, कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान। उसने योगदान दिया, किस चीज के अंदर योगदान दिया उसने? बोथ, दो चीजों में अपना योगदान दिया, एक एजुकेशन के अंदर और एक फिलॉसफी के अंदर। यानी कि उस इंसान ने, मतलब कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत सिग्निफिकेंट था, वो बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था। दो चीजों में, वो कौन कौन सी दो चीजें थी? एक तो थी एजुकेशन और एक फिलॉसफी, ठीक है। तो इस कंट्रीब्यूशन के लिए ही उसने क्या कमाए? एक्लेट्स यानी कि पुरस्कार कमाए अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, इजी, आसान, कोई मुश्किल नहीं। राधाकृष्णन्स अर्ली लाइफ वाज मार्क्ड बाय हिज डीप इंटरेस्ट इन एकेडमिक्स, यानी कि उसकी अर्ली लाइफ, उसकी स्टार्टिंग की लाइफ, उसका चाइल्डहुड और फिर उसका एडल्टहुड जो था, वो किस चीज से रिमार्क होता है? किस चीज से मार्क होता है? वो मार्क होता है उसका डीप इंटरेस्ट इन एकेडमिक्स, यानी कि उस इंसान का बहुत गहरा इंटरेस्ट था एकेडमिक्स के अंदर, पढ़ाई के अंदर, स्टडी के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और लीडिंग हिम टू एक्सेल इन हिज स्टडीज। और यही जो उसका डीप इंटरेस्ट था, ये डीप इंटरेस्ट उसको लीड करता है, उसको लेके जाता है, किस तरफ लेके जाता है? टू एक्सेल इन हिज स्टडीज, उसकी पढ़ाई में उसको और ज्यादा एक्सेल करने के लिए, और ज्यादा बढ़ाने के लिए, यानी कि उसका इंटरेस्ट ही उसको पढ़ाई में और आगे बढ़ाता लेके चला जाता है। उसके इंटरेस्ट की वजह से वो पढ़ता और आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो एक्सेल इन हिज स्टडीज, यानी कि उसकी पढ़ाई में ही वो और ज्यादा एक्सेल कर देता है और ज्यादा अपने आप को बढ़ा देता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। ही अर्न्ड, उसने और क्या कमाया? ही अर्न्ड द मास्टर्स डिग्री इन फिलॉसफी, उसने फिलॉसफी के अंदर अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की। तो ही अर्न्ड अ मास्टर्स डिग्री इन फिलॉसफी, फिलॉसफी के अंदर उसने अपनी मास्टर डिग्री ली।
एंड सब्सिक्वेंटली, और सब्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है, उसके बाद में उसने क्या किया, उसके बाद में सब्सिक्वेंटली क्या किया, एम्बार्क्ड ऑन अ प्रोफोलिक, एम्बार्क्ड का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना, ठीक है। एम्बार्क्ड मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना, ऑन अ प्रोफोलिक एकेडमिक करियर, प्रोफोलिक PROFOLIC, प्रोफोलिक एकेडमिक्स करियर, यानी कि क्या कह रहा है कि सबसे पहले उसने मास्टर डिग्री ली फिलॉसफी के अंदर, उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसके बाद क्या करा, उसने एम्बार्क्ड करा, एम्बार्क्ड का मतलब होता है स्टार्ट करा अपना करियर, अपना एकेडमिक करियर उसने शुरू करा। और प्रोफोलिक का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे अपने खेत होते हैं, तो खेत जो होते हैं, जो खेत उपजाऊ होते हैं, फर्टाइल होते हैं, तो उन्हीं फर्टाइल खेतों को, उपजाऊ खेतों को ही हम प्रोफोलिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसने भी अपना जो करियर शुरू किया वो ऐसा ही नहीं था कि बंजर जैसा करियर नहीं था, उसका करियर, उसका जो आगे का जो उसने अपना फ्यूचर निर्धारित किया, वो उसका करियर एकदम बिल्कुल सुनहरा था और उपजाऊ था, ऐसे ही नहीं था कि नकली सा उसने अपना जीवन शुरू किया। बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोफोलिक एकेडमिक करियर को उसने शुरू किया, एम्बार्क कर दिया, स्टार्ट कर दिया। एम्बार्क का मतलब क्या होता है, शुरू कर देना, स्टार्ट कर देना, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। बिकमिंग अ प्रोफेसर एट वेरियस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस, प्रेस्टिजियस क्या होता है, बिल्कुल जो बहुत फेमस होते हैं, बहुत उच्च होते हैं, तो प्रेस्टिजियस बहुत प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशंस में, जहां पे हम पढ़ाई करते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस में, बहुत प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशंस में उसने प्रोफेसर का काम किया। वेरियस होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न, प्रेस्टिजियस अलग अलग प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में उसने एज ए प्रोफेसर का अपना काम शुरू किया। और वो कौन कौन सी जगह थी जहां पे उसने अपना करियर शुरू किया, तो वो कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम यहाँ पर हैं, इंक्लूडिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, कैलकाटा की जो यूनिवर्सिटी थी वहां पर, और एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और ऑक्सफोर्ड की भी जो यूनिवर्सिटी थी वहां भी उसने एज ए प्रोफेसर काम किया। तो ही एट दैट टाइम ही वाज वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन, अपने टाइम के, उस टाइम के दौरान जो उसका एक इरा था, उसका जो युग था, उस दौरान उसने, उस टाइम के विद्वानों में उसकी गिनती होती थी, फिलोसफर्स में उसकी गिनती होती थी माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ही वाज अ ग्रेट पर्सन। हिज प्रोफाउंड नॉलेज, प्रोफाउंड नॉलेज का मतलब आप यहां पर समझ लीजिएगा गहन नॉलेज, बिल्कुल गहरी नॉलेज, गहन नॉलेज, गहन नॉलेज जो थी वो किस चीज की गहन नॉलेज थी, ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलोसफीज। देखिए ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलोसफीज का मतलब क्या होता है, ईस्टर्न यानी कि भारतीय, और वेस्टर्न मतलब कि वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्मिक सभ्यता, अंग्रेजों की सभ्यता, ठीक है। तो वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे हम बात करेंगे, ईस्टर्न हमारा अपना, हमारे देश का, और वेस्टर्न यानी कि पाश्चात्य, ठीक है। तो उसको बहुत, हिज प्रोफाउंड नॉलेज, उसकी जो गहन नॉलेज थी, उसकी जो डीप नॉलेज थी, उसको जो बहुत ज्यादा नॉलेज थी ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलोसफीज के बारे में, अपने देश की और दूसरे देशों की जो फिलोसफीज थी, उसकी जो उसको नॉलेज थी, उसने जो पढ़ाई कर रखे थे, स्टडी कर रखी थी, उसके पास जो प्रोफाउंड नॉलेज थी, गहन नॉलेज थी, उसकी वजह से क्या हुआ, गार्नर्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, एस्टैब्लिशिंग हिम एज अ लीडिंग फिलोसोफर ऑफ हिज टाइम। मतलब क्या हुआ इस बात का, गार्नर्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर उसने अपनी एक पहचान बनाई, रिकॉग्निशन बनाई, एक पहचान बनाई, गार्नर्ड की, तैयार की उसने, एक नॉलेज, एक अपनी इमेज क्रिएट की उसने, और वो जो इमेज थी, उसकी जो पहचान थी, उससे क्या हुआ, उसने इस्टेब्लिश किया अपने आप को एक लीडिंग फिलोसोफर ऑफ हिज टाइम, यानी कि अपने टाइम का, जब उसका टाइम था, जब वो यंग था, जब वो एक फिलोसोफर था, जब उसका करियर था, तो उस टाइम पर उसने अपने आप को एक लीडिंग मतलब एज ए लीडर, सबसे आगे चलने वाला फिलोसोफर के रूप में अपने आप को सेट किया, अपने आप को इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया अपने आप को, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग मतलब स्थापित करते हुए उसने अपने आप को, अपने टाइम का एक फिलोसोफर सिद्ध कर दिया और अपने आप को स्थापित कर दिया। वन ऑफ राधाकृष्णन्स मोस्ट नोटेबल कंट्रीब्यूशन वाज इन द रिलम ऑफ, रिलम का मतलब होता है क्षेत्र, रिलम का मतलब क्या होता है, क्षेत्र। जैसे विद्या का क्षेत्र, भाई मैं पढ़ाई का काम कर रहा हूं तो मेरा भी पढ़ाई का क्षेत्र है, भाई कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चला गया, इस तरीके से, ठीक है। तो रिलम ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन एंड फिलॉसफी,
अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, एक इंसान पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, भाई उसने दो रिलीजन को लिया, या दो देशों की सभ्यता को लिया, या दो देशों के लाइफस्टाइल को लिया, या बहुत सारे देशों के लाइफस्टाइल को देखा और उसको स्टडी करता है कि इनमें से कौन से देश का लाइफस्टाइल सबसे अच्छा है, कौन से देश का कल्चर सबसे अच्छा है, इस तरीके का, ठीक है, कौन से देश की सभ्यता अच्छी है, कौन से देश की फिलॉसफी अच्छी है। तो ये क्योंकि हमें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, स्टडी तो करनी पड़ेगी तभी, क्योंकि अगर आप एक बहुत बेहतरीन जिंदगी जीना चाहते हैं तो ये स्टडी तो करना पड़ेगा ना कि कैसी जिंदगी बेहतरीन जिंदगी होती है, ठीक है ना। तो यही काम उस आदमी ने किया और क्या कह रहा है कि उस कंपैरेटिव रिलीजन एंड फिलॉसफी, इस कंपैरेटिव रिलीजन एंड फिलॉसफी के क्षेत्र में उसने एक बहुत महत्वपूर्ण नोटेबल कंट्रीब्यूशन दिया भाई, कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान दिया, ठीक है। तो ये राधा कृष्णन का एक मोस्ट नोटेबल कंट्रीब्यूशन था, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण एक कंट्रीब्यूशन था, योगदान था, किस क्षेत्र में, किस रिलम में, रिलम ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन एंड फिलॉसफी, यानी कि जो मैंने बताया फिलॉसफी को और रिलीजन को, धर्म को और फिलॉसफी को, दोनों को एक साथ लेके बैठा और देखा कि इनमें से कौन से देश की फिलॉसफी और रिलीजन अच्छे हैं। तो उसमें उसने बहुत एक कंट्रीब्यूशन दिया, एक योगदान दिया। हिज बुक्स सच एज, उसकी बुक्स थी कुछ जैसे कि फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ की बुक का नाम है द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। एंड इंडियन फिलॉसफी, और इंडियन फिलॉसफी है ये, इंडियन फिलॉसफी प्लेड पिवोटल रोल। पिवोटल रोल का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण, केंद्रीय, धुरी वाला, जो होता है ना, धुरी वाला रोल जो होता है, जैसे आजकल देश हमारा जो है वो पूरी दुनिया में एक धुरी का काम करेगा, पूरा देश, हमारा देश जो है पूरी दुनिया हमारे देश के चारों तरफ घूमेगी, ऐसा टाइम आने वाला है, सोने की चिड़िया बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो वही वाला कह रहा है कि पिवोटल, महत्वपूर्ण, केंद्रीय रोल निभाया उसने, ठीक है। तो बुक्स में क्या कह रहा है ये, उसकी जो बुक्स थी जैसे कि द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, और दूसरी बुक क्या थी, द इंडियन फिलॉसफी। और ये बुक क्या प्ले करती है, अ पिवोटल रोल इन इंट्रोड्यूसिंग इंडियन फिलॉसफी थॉट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी कि इस आदमी ने क्या किया, इस आदमी ने वेस्टर्न वर्ल्ड को, वेस्टर्न वर्ल्ड जो ये कहता है कि हम तो बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, अंग्रेज लोग क्या कहते हैं कि हम तो भाई दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान है, हमसे तो बढ़ के कुछ है ही नहीं, तो उन लोगों को ये बताया, उन लोगों को ये समझाया भाई कि जो हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है, हमारा जो अपना जो हमारा इंडियन कल्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको ये समझाया कि उसकी वैल्यू क्या है, उसका इंडियन कल्चर का क्या वैल्यू है, इंडियन फिलॉसफी की क्या वैल्यू है। तो ये सारी चीजें उनको बताई, उनको समझाई, ठीक है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड को ये समझा दिया, यानी कि पाश्चात्य जो वर्ल्ड है उसको ये समझाया इंडियन फिलॉसफी के बारे में, इंडियन फिलॉसफी के बारे में और इंडियन थॉट्स के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं। ही एम्फसाइज्ड, एम्फसाइज क्या होता है, किसी चीज के ऊपर प्रेशर डालना, किसी चीज के ऊपर प्रेशराइज करना, प्रेशर डालना। तो उसने किस चीज का प्रेशर डाला, द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, महत्वपूर्ण, द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, भाई इस बात को समझने के लिए उसने एम्फसाइज किया, किस बात को, के डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव्स टू फॉस्टर टॉलरेंस एंड यूनिटी अमंग नेशन। देखो ये जबरदस्त चीज है भाई, अमंग नेशन यानी कि जो दुनिया के देश हैं उनको क्या सिखाने की कोशिश की, यूनिटी यानी कि एकता, युद्ध को छोड़ो, यूनिटी में आओ, और टॉलरेंस, और टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, सहनशीलता। तो उन्होंने क्या सिखाया कि भाई सहनशीलता और यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी चीजें हैं, और इनको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन वेस्टर्न कल्चर को और उन बाकी के सभी देशों को यह समझाने की कोशिश की, और क्या समझाने की कोशिश की कि यूनिटी और टॉलरेंस ही सबसे बड़ी चीज है। इन दो पर्सपेक्टिव के ऊपर बात की और इसको फोस्टर किया, इसको आगे बढ़ावा दिया, आगे बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। राधा कृष्णन डेडिकेशन, राधा कृष्णन का डेडिकेशन, समर्पण, डेडिकेशन क्या होता है, उनका समर्पण, उनका डेडिकेशन, उनका समर्पण। राधा कृष्णन डेडिकेशन to education was evident in his role as the vice chancellor of Andhra University and Banaras Hindu University।
अब एविडेंट का मतलब देख लो क्या होता है, एविडेंट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, यानी कि क्या कहता है कि राधा कृष्णन का जो डेडिकेशन है, जो समर्पण है, वो तो हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एविडेंट है। एजुकेशन के मामले में, पढ़ाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में डॉक्टर राधाकृष्ण जी का जो रोल है, जो समर्पण है, जो डेडिकेशन है, वो बिल्कुल एविडेंट है, मतलब कि बिल्कुल स्पष्ट है इन हिज रोल एज द वाइस चांसलर। और उन्होंने क्या क्या रोल प्ले करा भाई, एज अ वाइस चांसलर का रोल प्ले करा आंध्रा यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि आंध्रा यूनिवर्सिटी में ही वाज अपॉइंटेड एज अ वाइस चांसलर। और इस बात से ये पता चलता है कि ही वाज डेडिकेटेड टू एजुकेशन, और ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये बिल्कुल एविडेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन हिज रोल एज द वाइस चांसलर ऑफ द आंध्रा यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी काम किया, आंध्रा यूनिवर्सिटी में काम किया। ही बिलीव्ड दैट एजुकेशन वाज द की टू सोसाइटल प्रोग्रेस। सोसाइटल प्रोग्रेस मतलब कि सामाजिक तौर पर जो प्रोग्रेस होगी, सामाजिक तौर पर अगर आप अपनी प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो क्या कहा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वही एक क्या है, चाबी है, वही एक की है, वही चाबी है, जहां से, उस चाबी से हम अपने प्रोग्रेस, सोसाइटल प्रोग्रेस के दरवाजे को खोल सकते हैं, और हम सोसाइटल प्रोग्रेस यानी कि सामाजिक तौर पर एक उन्नति कर सकते हैं। एंड टायरलेसली, और टायरलेसली का मतलब क्या होता है, बिना थके, अथक, बिना थके, वर्कड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि बिना थके उन्होंने, बिना थके टायरलेसली का मतलब क्या है, बिना थके काम किया इंडिया के अंदर एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, कि शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा की जो क्वालिटी है, उसको इंप्रूव करा जाए, और उसके लिए उसने टायरलेसली काम किया। हिज अप्रोच टू एजुकेशन फोकस्ड ऑन नर्चरिंग, यानी कि उनकी क्या अप्रोच थी, वो क्या चाहते थे, क्या उनकी एक इच्छा थी, किस चीज को अप्रोच करते थे, वो एजुकेशन में चाहते थे कि एजुकेशन का जो फोकस होना चाहिए, एजुकेशन का जो मकसद होना चाहिए, एजुकेशन का जो उद्देश्य होना चाहिए, वो उद्देश्य नर्चरिंग का होना चाहिए। यानी कि नर्चर का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना। एक बच्चे के अंदर किस तरह का एजुकेशन दिया जाना चाहिए, किस तरह के एजुकेशन में उसको नर्चर किया जाना चाहिए, किस तरह के एजुकेशन में उसको पालन पोषण करना चाहिए, वो होना चाहिए होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, यानी कि संपूर्ण रूप से, होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, संपूर्ण रूप से एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी चाहिए। और वो किस तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कि जहां पर वो लाइफ को ब्लेंडिंग कर सके, लाइफ को बांध सके ट्रेडिशन के साथ में और मॉडर्निटी के साथ में, यानी कि आधुनिकता के साथ में। अब क्योंकि आधुनिक चीजें आ रही है, तो ऐसा नहीं कि आप आधुनिक चीजों को ना अपनाओ और जो हमारी जो ट्रेडिशन है, हमारी जो संस्कृति है, उसी से जुड़े रहे। तो उन्होंने क्या कहा कि हमें ऐसी अंडरस्टैंडिंग का नर्चर करना चाहिए, कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहिए, ऐसी अंडरस्टैंडिंग को बच्चे के अंदर पालना चाहिए, जिससे वो अपनी संस्कृति को और साथ साथ में अपनी आधुनिकता को, दोनों को समझता हुआ चले और दोनों को लेकर के आगे बढ़े माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये है, अभी कुछ और इसका पार्ट है, विल डिस्कस, इससे आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो इससे आगे मैं एक बार आपको समझाता हूं सारा का सारा, ये आई होप के सारा आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे का पार्ट जो है विल कंटिन्यू राइट नाउ। सो इन 1962 डॉक्टर राधाकृष्णन वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्टेड का मतलब क्या होता है, चुना जाना। इलेक्शंस होते हैं ना, इलेक्शंस होते हैं तो फिर इलेक्टेड हो जाता है, यानी कि एक आदमी को हमने चुन लिया तो वो इलेक्टेड मेंबर है। ठीक है, तो इन 1962 डॉक्टर राधाकृष्णन वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रोल ही इम्ब्रेस्ड का मतलब क्या होता है, अपनाना, अपना लेना या किसी चीज को गले लगाना। तो उन्होंने एक रोल एज ए प्रेसिडेंट, एक रोल अपना लिया, और वो क्या था, उसको किस तरीके से उन्होंने अपनाया, विद ह्यूमैनिटी, पूर्व बिल्कुल कंप्लीट मानवता, इंसानियत के साथ में, एंड डिग्निटी, और उसकी गरिमा को बनाए रखा उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने उसको पूरी मानवता और उसकी गरिमा को समझते हुए उस रोल को गले लगा लिया। इन 1962 he was elected as the president of India। ठीक है, तो he was the second president of India, he was elected as the second president of India। he adopted a simple lifestyle, और बाद में उन्होंने
अपना जो लाइफस्टाइल रखा वो बहुत सिंपल लाइफस्टाइल रखा। कि अडॉप्टेड, अडॉप्ट का मतलब क्या होता है, ग्रहण कर लेना, अडॉप्ट कर लेना, ठीक है। तो उन्होंने अडॉप्ट किया एक सिंपल लाइफस्टाइल को एंड कंटिन्यू टू इंगेज, और कंटिन्यू रहे, अपने आप को इंगेज करके रखा, अपने आप को बिजी रखा, अपने आप को बिजी रखने की प्रक्रिया में रहे वो हमेशा ही। इन, और किस तरह के कामों में वो बिजी रहे, इन द इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स। इंटेलेक्चुअल क्या होता है, बौद्धिकता, बौद्धिक, ये समझ रखना कि क्या सही है क्या गलत है, और ये दिमाग में इस तरीके का तर्क बनाए रखना, तर्क वितर्क होते हैं ना, कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, तो वो उसी को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। जहां पर आप सही डिसीजन ले सके तो वो आपका इंटेलेक्चुअल हो गया, बौद्धिक स्तर पर, बौद्धिकता के साथ में, बुद्धि के साथ में। और बुद्धि के साथ में जो परस्यूट्स थे, जो काम थे, उनमें वो लगे रहे, अपने आप को एंगेज करा, उन्होंने अपने आप को बिजी रखा, अपने आप को एंगेज रखा, शामिल रखा, बिजी रखा, ठीक है। और हमेशा परस्यूट, परस्यूट का मतलब क्या होता है, काम। तो कैसे कामों में अपने आप को बिजी रखा, इंटेलेक्चुअल कामों में, यानी कि बौद्धिक स्तर से जो काम होते हैं, सोचने समझने की क्षमताओं को बढ़ाते हुए अपने आप को बिजी रखा। शोकेसिंग, शोकेसिंग का मतलब क्या होता है, दिखाना, शोकेस करना, दिखाना, शोकेसिंग द पावर ऑफ नॉलेज। और उन्होंने किस चीज को शोकेस करा, कि भाई नॉलेज की क्या पावर है, शिक्षा की क्या नॉलेज, शिक्षा की क्या पावर है, ठीक है। एंड विजडम, और विजडम इन लीडरशिप, और लीडरशिप के अंदर, यानी कि जो उन्होंने लीडरशिप किया देश के अंदर, जो उन्होंने एक नेता का काम किया, लीड किया देश को, तो उसके अंदर उन्होंने विजडम को और नॉलेज की पावर को शोकेस किया। उन्होंने दिखाया कि भैया हमारी स्वतंत्रता और हमारे विचारों की स्वतंत्रता और हमारी नॉलेज कितना जबरदस्त काम करके दिखा सकते, कितना जबरदस्त रोल प्ले कर सकती है, वो उन्होंने अपने अपने लीडरशिप में दिखाया, शोकेस किया, दिखाया, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, September 5th डॉक्टर राधाकृष्णन बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज अ टीचर्स डे इन इंडिया। इंडिया के अंदर 5th of September को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑनर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एजुकेशन, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, उन्होंने बहुत अपना समर्पण और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने एजुकेशन के प्रति था उनका, तो कंट्रीब्यूशन इन्होंने इतना किया, तो उसी कंट्रीब्यूशन को सम्मान देने के लिए 5th सितंबर को एज ए टीचर्स डे मनाया जाना शुरू कर दिया गया, ठीक है। अब आगे क्या है, तो यहां तक आपको ऑनर होता है सम्मान, ऑनर क्या होता है, सम्मान। तो उसको सम्मान देने के लिए किस चीज का सम्मान, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में बहुत योगदान दिया था, बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था, तो दैट इज व्हाई उनकी बर्थ एनिवर्सरी को यानी कि 5th of September को टीचर्स डे घोषित कर दिया। इट इज अ डे व्हेन स्टूडेंट्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड, और ये वो दिन होता है, इट इज अ डे, ये वो दिन होता है जब स्टूडेंट एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं अपना ग्रेटिट्यूड, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं। ग्रेटिट्यूड क्या होता है, अपना एक जैसे मैं किसी चीज के प्रति अपना आदर सम्मान समर्पित करना चाहता हूं, अपना ग्रेटिट्यूड पे करना चाहता हूं, मेरे को किसी ने कुछ दिया है तो उसके प्रति मेरा जो सम्मान है, तो वो ग्रेटिट्यूड, तो वो ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑन 15th of September टीचर्स डे के दिन, टू देयर टीचर्स, इम्बॉडिंग राधा कृष्णन्स बिलीफ। और ये राधा कृष्ण का एक बिलीफ था, एक विश्वास था, और इम्बॉडिंग का मतलब क्या होता है, संगठित, इकट्ठा करना। क्या था उनका विचार, उनका बिलीफ क्या था, इन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेटर्स इन शेपिंग द फ्यूचर। उनका ये विश्वास था कि जो एजुकेटर्स हैं, जो टीचर्स हैं वो हमारे देश को, हमारे फ्यूचर को, हमारे देश के फ्यूचर को शेप देंगे, उसको एक शक्ल देंगे, उसको एक सही रास्ते में लेके जाएंगे, शेप देने का काम करेंगे टीचर्स, एजुकेटर्स, ठीक है। तो उनका ये विश्वास था, इसको वो इम्पोर्टेंट मानते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, ठीक है। और इसी बिलीफ को उन्होंने क्या किया, हमने क्या करा कि हम उसको एम्बॉडिंग करते हैं, उसको संगठित करते हैं, उसको दिखाते हैं, उसको बताते हैं कि देखो ये विश्वास जो आपने दिखाया था हम लोगों के प्रति, आने वाले जनरेशन के प्रति, तो उसको संगठित करने का, उसको एकत्रित करने का, उसको शोकेस करने का काम करते हैं। इन कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष क्या निकलता है उस चीज का। अब निष्कर्ष के तौर पे हम बात करें तो निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, रिजल्ट क्या है। एज अ रिजल्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज अ मल्टीफेस्टेड। मल्टीफेस्टेड का मतलब क्या होता है, मल्टीफेस्टेड का मतलब होता है चहुमुखी
यानी कि जो प्रतिभा, जिसके अंदर चहुमुखी प्रतिभा है, जो बहुत अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्राइटेरिया में बिल्कुल बेस्ट है, तो उसी को मल्टीफेस्टेड बोलते हैं। यानी कि हर एक फील्ड में उसने बिल्कुल जबरदस्त तरीके से काम किया है, ठीक है। तो मल्टीफेस्टेड, तो वो मल्टीफेस्टेड पर्सनैलिटी थे, यानी कि वो जो भी काम उनको मिलता था उसके अंदर बड़े जबरदस्त तरीके से काम करते थे। और हु लेफ्ट एन इंडेलिबल, इंडेलिबल मतलब क्या होता है? इंडेलिबल मार्क। इंडेलिबल मार्क का मतलब होता है अमिट, जिसको मिटाया ना जा सके, ऐसा निशान उन्होंने छोड़ा। और कैसा निशान था? द फील्ड ऑफ फिलॉसफी, किस जगह पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और अपनी एक पहचान बनाई। तो पहचान को, कैसी पहचान थी? इंडेलिबल थी, यानी कि उनकी उस पहचान को मिटाया नहीं जा सकता, अमिट है। वो फिलॉसफी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, और स्टेट्समैनशिप यानी कि एक पॉलिटिशियन के तौर पर, एक फिलोसोफर के तौर पर, एक एजुकेटर के तौर पर, और इन सारे के सारे फील्ड में, इन सारे के सारे क्षेत्र में उन्होंने एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा, यानी कि एक अमिट पहचान उन्होंने स्थापित की, जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। हिज लाइफ एंड वर्क कंटिन्यू टू इंस्पायर जनरेशंस, उनके काम, उनकी जिंदगी, उनके काम हमेशा आने वाली जनरेशंस को, आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करेंगी, मतलब कि उनको प्रोत्साहित करेंगे, इंस्पायर करेंगे आने वाली जनरेशंस को, और रिमाइंडिंग, और उनको ये याद भी दिलाती रहेंगी कि द ट्रांसफॉर्मेशन पावर ऑफ नॉलेज, के नॉलेज के अंदर कितनी जबरदस्त पावर है। नॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है, जो किसी भी आदमी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, चेंज कर सकती है, उसके लाइफस्टाइल को चेंज कर सकती है, उसके व्यक्तित्व को चेंज कर सकती है। तो उन्होंने यही सब कुछ समझाया कि भाई जो नॉलेज है वो बिल्कुल बहुत जबरदस्त है, और उसकी पावर जो होती है वो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर होती है। एंड द एंड्योरिंग इंपैक्ट ऑफ द डेडिकेटेड टीचर्स, और उन्होंने कहा कि जो डेडिकेटेड टीचर्स हैं उनके अंदर ये इंपैक्ट, ये प्रभाव, ये इंपैक्ट जो है, प्रभाव क्या है? इंडोरिंग रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। किसके अंदर? डेडिकेटेड टीचर्स एंड फिलोसफर्स, यानी कि जो टीचर्स हैं, जो फिलोसफर्स हैं, उनके अंदर ये प्रभाव जो उन्होंने छोड़ा, ये प्रभाव उनके अंदर बना रहना चाहिए। और वो प्रभाव क्या था? नॉलेज ऑफ पावर, जो क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आदमी की जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ऐसा ही मैंने आपको ये समझाया, सारा बताया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। ही वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ही वाज अ एजुकेटर, फिलोसोफर एंड अ स्टेट्समैन। ठीक है, तो ये हमने सब कुछ पढ़ा, इनके बारे में जानकारी ली, इसको आप याद करें, इसको लिखें, इसको समझें माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और जब भी आपको स्पीच बोलने का मौका मिले तो बिल्कुल धड़ल्ले से, विद कॉन्फिडेंस अपने विचारों को प्रस्तुत करें, बोलें चीजों को, और इसमें जो भी आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपनी तरफ से सोचें, विचारें, बातें इसमें ऐड करें और बोलें। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज के बारे में हम सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आज के लिए, अभी के लिए दिस इज ऑल फॉर द डे। वी विल मीट टुमारो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।